हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज फाइनली अल्गो ने हमारे हिसाब से काम किया है और जो स्ट्रैटेजी थी उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा था और स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम जब सॉल्व किया तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिजल्ट देखने के लिए मिला। अभी जस्ट एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, क्योंकि इसको बताया गया है कि इसको कब एंट्री करनी है। ठीक है, इसको कब एंट्री करनी है इसको बताया गया है। इसको तब एंट्री करनी है जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो और यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा में इसने एंट्री ली और एक स्टॉप लॉस जो है वो इसने महिंद्रा एंड महिंद्रा में खाया है। दूसरी एंट्री ऐसी बन रही थी, दालमिया भारत में एंट्री बनाई थी। दालमिया भारत में बहुत अच्छी सक्सेसफुल एंट्री रही। यहाँ पर कहीं पर उसने क्लोजिंग पर एक एंट्री ली। ठीक है, जैसे इसने भी क्रॉस किया और सुपर ट्रेंड के ऊपर भी क्लोजिंग की, तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड जो है उसमें फॉलो किया। तो अभी हम लोगों को जो प्रॉफिट दिख रहा है वो यहाँ पर 11,000 रुपये दिखाई दे रहा है। ये दालमिया भारत का है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा की एंट्री अभी रिफ्रेश नहीं किया है मैंने। अभी रिफ्रेश करते हैं हम लोग इसको। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हम लोगों को हिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर के अभी 7,000 का प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। इसमें री एंट्री का मैंने प्लान डाला है। ये एक या दो बार एंट्री करता है, री एंट्री करता है, फिर से एंट्री मिलेगी तो ये फिर से एंट्री ले लेगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इसमें अल्गो में मैंने डाल के रखा है। तो स्ट्रैटेजी में चलते हैं। दालमिया भारत लॉन्ग नाम की एक स्ट्रैटेजी मैंने बना करके रखी है अल्गो के अंदर। ये अपने आप एग्जीक्यूट हुई है मॉर्निंग में, मैंने कुछ नहीं किया है इसके अंदर। जस्ट मैंने दालमिया भारत को डाल के रखा, कब एग्जीक्यूट करना है, MIS ऑर्डर है, सब कुछ मैंने डाल के रखा। अब कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन मैंने क्या डाल के रखी है कि 5 का मूविंग एवरेज 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, यानी कि हाइयर देन होना चाहिए। दूसरा, कैंडल जो है वो हाइयर देन होनी चाहिए। कैंडल कैसे होनी चाहिए? क्लोजिंग वाली। ठीक है ना, कैंडल क्लोजिंग वाली होनी चाहिए, सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। तब आप क्या करना, यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री बना लेना, यानी बाइंग कर लेना। अब बाइंग का जो ट्रेड चल रहा होगा उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर तुरंत ये नीचे आता है तो हम लोगों ने 0.45% का स्टॉप लॉस रखा है, जो कि 3 से 4,000 के आसपास का बनता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इस कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए, जो मूविंग एवरेज की कंडीशन है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने सुपर ट्रेंड की कंडीशन को डाला है। तब दोनों कंडीशन मैच हो तभी एंट्री जाकर के आपको लेनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी है। अब इस लॉन्ग की कंडीशन को एग्जिट कैसे करना है? ठीक है, इस लॉन्ग की कंडीशन को एग्जिट कैसे करेंगे? तो मूविंग एवरेज जब 5 का मूविंग एवरेज जैसे ऊपर चल रहा होगा, 13 का इसके नीचे चल रहा होगा, जब ऊपर जाके ये 5 का मूविंग एवरेज जैसे 13 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, यहाँ पर क्या करना, यहाँ से जो लॉन्ग की एंट्री बनाई होगी उसको काट देना। देखो 5 का मूविंग एवरेज जब क्रॉस बिलो नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपको उस ट्रेड को कट कर देना है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके से हमारी हो जाएगी। इसमें मैंने जस्ट स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट और जो वो कुछ नहीं रखा है। टारगेट ये कितना भी ले सकता है, जितना ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के, जब तक ऊपर चल रहा है तब तक ये इंट्राडे में बाय करेगा, और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं आया तो ये काट देगा 3 बज करके कितने मिनट पर मैंने टाइम सेट किया है, यहाँ पर 15:15 यानी 3:15 पर ये टाइमिंग मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो ये अपने आप ट्रेड को उस टाइम पर कट कर देगा, जब 3:15 होगा ये ट्रेड को काट देगा। अब लॉजिक क्या है? अब लॉजिक आप देखो, यहाँ से जो दालमिया भारत है ये टर्न अराउंड होने की कोशिश कर रहा है। क्यों यहाँ से टर्न अराउंड होने की कोशिश कर रहा है? अगर आप देखोगे यही पे प्रीवियस टाइम का क्या है अभी दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टेंस लेके ये ब्रेक भी कर सकता है या फिर रजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है ना। तो दोनों चीजें क्या हो सकती है यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। हमेशा कोई रजिस्टेंस काम नहीं करता, लेकिन मार्केट निगेटिव चल रहा है तो ये रजिस्टेंस के अंदर ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है क्या नहीं मैं आपको अपडेट करूंगा। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक SL हिट हुआ हमारा अल्गो के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो आपके लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ अल्गो के। और यहाँ पे अभी हमारा आप देखो करीब करीब जो दालमिया का प्रॉफिट है वो अभी 15,000 हो चुका है, क्योंकि दालमिया ऊपर सस्टेन कर रहा है और ब्रेक कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ, तो 2 ट्रेड आज के दिन पर लिए गए थे। और आप देखो कुल मिला करके यहाँ पर जीरोदा के पेज को भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। तो ये प्रॉफिट जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये ठीक ठाक से चल रहा है अब। और जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया स्विंग ट्रेडिंग का, पूरा सेटअप दिया है मैंने। और अगर आपको ये पूरा मतलब सब कुछ अगर सीखना है LTP कैलकुलेटर के साथ, फ्यूचर्स को कैसा देखा जाए, ऑप्शंस के चार्ट को कैसे रीड किया जाए, अगर आपको सब कुछ सीखना है और एंट्री एग्जिट पॉइंट अगर आपको प्रॉपर सीखना है
तो वीडियो जा करके देखो। और कम्युनिटी बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, सिखाऊंगा सारी स्ट्रैटेजी। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, नवंबर के मंथ में ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। 2500 रुपीज़ नथिंग है, कुछ भी फीस जो है वो नहीं है। इतना सब कुछ सीखने के लिए तो आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। अभी देखो थोड़ा सा ये ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, यहाँ पर 32 का चल रहा है। तो दीपक दालमिया भारत के अंदर अभी देखो बायर सेलर के अंदर जो डिफरेंस होगा, है ना, अभी सेलर जो है वो 34 पे चल रहा है, बायर जो है वो 31-32 पे मांगने की कोशिश कर रहा है, 33 पे चल रहा है। तो इसके अंदर अभी देखो हमारा प्रॉफिट जो है वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे ये प्रॉफिट जो है हमारा होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग जो है वो 70 रुपीज़ का मूवमेंट दालमिया भारत में जो है वो हो चुका है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, इसमें एग्जिट भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो आपके सामने ही मैं अभी जो है इसके अंदर एग्जिट जो है वो कर लेता हूँ। जैसे अलगो से हम लोगों को एग्जिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके सीधा ही इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को आपको, ठीक है, ये पेज को हम लोगों ने रिफ्रेश किया। और यहाँ पर सिंपल जाके मैं क्या करूँगा, स्ट्रैटेजीज में डिप्लॉय में जाऊंगा। डिप्लॉयड में जाकर के मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये स्क्वायर ऑफ जो है वो हो चुका है। स्क्वायर ऑफ करके ये क्या कर चुका है, अभी पॉज भी कर चुका है, यानी कि अभी कोई ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज 10,000 का प्रॉफिट जो है वो कंप्लीटली अल्गो ट्रेडिंग करके जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना बना लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग जो है वो अल्गो से हो सकता है। प्रॉपर इसने एंट्री किया जैसे मैंने बताया था अपने इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर यहाँ से मैं क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, इसमें ये ऊपर भी बहुत ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी निगेटिव चल रहा है, हम लोग पॉजिटिव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। नो डाउट, जैसे मैंने कल भी बताया था कि शॉर्ट कवरिंग आने पर ये दीपक नाइट्रेट कैसे ऊपर की तरफ भागा था, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ दीपक नाइट्रेट जो है वो गया था। ठीक है, तो अभी उसके अंदर देखते हैं कि फ्यूचर बिल्डअप में अभी देखो दालमिया भारत में आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, दालमिया भारत, ठीक है, क्या हो रहा है दालमिया भारत में, आप देखो ये दालमिया भारत है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जैसे शॉर्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप में स्टॉक जो है वो नीचे 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 की तरफ गिरता है, और शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो ये बाउंस बैक करता है। अभी भी अगर देखें तो शॉर्ट टर्म आउटलुक में, यानी कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, यानी कि जो भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको मीडियम टर्म आउटलुक भी दिखता है कि जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पे अभी भी क्या हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। हिंडाल्को के अंदर आप देखोगे सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक के अंदर। जिंदाल स्टील में एक लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग मीडियम आउटलुक में हो रहा है। तो ये सारा ही कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है। एलटीपी कैलकुलेटर में आपको जा करके देखना पड़ता है। अभी देखो एलटीपी कैलकुलेटर मैंने ओपन भी नहीं किया था, अभी ओपन किया जस्ट आपके सामने। और इसके अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कौन से है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक था सपोर्ट के अंदर, वो अभी भी सपोर्ट के अंदर है। उसके उसके अंदर भी डाल के रखा था, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है वो हमारा वहां पर क्या हुआ है, हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो अल्गो भले आप यूज ना करो, ठीक है, लेकिन आपके जो स्टॉक है, जैसे ये वाला दीपक नाइट्रेट कल के लिए शॉर्ट, मतलब परसों 22 तारीख को इसमें शॉर्ट बिल्डअप था तो गिर गया स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग इसको डाल के रख सकते थे। जैसे इसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई इसमें 2800 का रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने सिखाया ओपन इंटरेस्ट पे। डिटेल में सीखना है तो फिर आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, और ऐसे में सेटअप बताता हूँ जो कि 101% काम, मतलब अगर आप उसके अंदर काम करोगे तो ठीक है। स्टॉप लॉस को लॉस नहीं मानना है। लॉस किसे बोलते हैं, कि जो प्लान नहीं किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखा था, एंट्री प्रॉपर जगह पे की और ये निकल गया नीचे की तरफ और अननेसेसरी आपको यहाँ पर लॉसेस हुआ, वो अनप्लान स्टॉप लॉस होते हैं। और दूसरा, प्राइस एक्शन को भी आपको रीड करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को ये अल्गो खुद रीड कर लेता है, और उसके अंदर जब हम लोग कंडीशन डाल के रखते हैं तो यहाँ पे एक बार ये एग्जिट करेगा, फिर से री एंट्री करेगा और ये प्रॉफिट देगा, यहाँ तक फिर से एग्जिट कर देगा। तो सब कुछ अगर हम लोग डिसाइड करके बैठे तो फिर हम लोगों को एक बहुत अच्छा इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिलायंस को इसमें नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। अब रिलायंस का अगर हम लोग देखें कि इसका ट्रेड कैसे बनेगा, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। जैसे रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट अभी हम लोग चेक करते हैं,
रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है, दोनों मंथ का मैं ऐड कर लेता हूँ, करंट और नेक्स्ट मंथ का। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पुट की यहाँ पर कैंडल है 2700 पे, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर भी ज्यादा है। अगर ये नीचे की तरफ गिरा तो ये 2600 की लेवल तक गिर सकता है। अभी कहाँ पे चल रहा है, तो अभी चल रहा है 2640, मतलब ये कहीं ना कहीं 2620 2610 के आसपास से ये घूमेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। अभी यहां से क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आ सकता है, आने देना है हम लोग को। अभी क्या करेंगे, अगर ये नीचे ही क्लोजिंग किया, ठीक है, तो रात में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बना करके रखेंगे। जैसे मैंने अपनी माई स्ट्रैटेजी में जाके दिखाता हूँ, लॉन्ग की मैंने दालमिया भारत की स्ट्रैटेजी बना के रखी है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है सिंपल, और वही स्ट्रैटेजी ऐड करके यहाँ से दालमिया निकाल के यहाँ पर ऐड इंस्ट्रूमेंट में रिलायंस को ऐड कर देंगे। अब कंडीशन क्या है कि 9:25 के बाद ही एंट्री करना। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर करेगा 13 को 5 का, तब ये एंट्री करे। दूसरी कंडीशन क्या है कि तब कैंडल जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, तब एंट्री करे। तो ये दोनों कंडीशन जब मीटअप होगी तब ये एंट्री करने वाला है। ठीक है, तो आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, देख सकते हो स्टॉक को ओपन करके कि हाँ ये क्लोजिंग कर रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो आप एक एंट्री बनाओ अपने हिसाब से, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो उसके अंदर। और एग्जिट कंडीशन क्या रहेगी, आप अपनी मर्जी से मोर देन इनफ प्रॉफिट अगर हो जाए, जैसे 10,000 रुपए अच्छा प्रॉफिट है, मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो चुका है, 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा 10,000 का 15,000 का प्रॉफिट था, एक एसएल की वजह से हमारा वो 10,000 में बुक हुआ। तो 10,000 एक अच्छा प्रॉफिट है, डिसेंट सा प्रॉफिट है, वहां पर मैंने क्या कर लिया, उसको बुक कर लिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये आपका एग्जिट करा देगा। तो एग्जिट की कंडीशन मैंने 13 और 5 के मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर करेगा नीचे की तरफ 5 का, तो एग्जिट कर देना। तो ये क्या करेगा, बॉटम से लेके जाएगा, टॉप पे ऐसा क्रॉस ओवर होने वाला होगा, तब आपको एग्जिट करा देगा, है ना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज, आपको अगर कंप्लीटली सीखना है तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बटन पर क्लिक करके दबा लो उसको, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपको ये सारी स्ट्रैटेजी जो मिल जाएगी। और ये सारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, आपको अल्गो भी सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, दूसरे आपको ऑप्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनती है, वो भी सिखाने वाला हूँ। दूसरा एलटीपी कैलकुलेटर मेन बेसिक से लेकर एडवांस भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, पीसीआर अभी देखो, पीसीआर अभी 0.42 चल रहा है, तो ये निगेटिव पीसीआर अभी चल रहा है। तो इसके बाद ही ट्रेंड चेंज होता है, जब ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है, मार्केट बॉटम लगा के ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट नहीं गिरता और, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली रिवर्स जो है वो करने वाला है, क्योंकि शॉकिंग डेटा ऐसा है अभी के टाइम पर, जो शॉकिंग डेटा मैं बता रहा हूँ वो ऐसा है कि एफआईज और डीआईएस का जो भी चल रहा था बाइंग सेलिंग, शॉकिंग डेटा है कि एफआईज और डीआईएस का जो भी बाइंग सेलिंग चल रहा था, अगर आप देखें कैश मार्केट के अंदर, तो कंटिन्यूअसली मंथली में अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको दिख सकता है कि जो ये है, ठीक है, जो हमारे एफआईज है, एफआईज कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस जो है वो कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि करीब करीब 1 लाख करोड़ का, ठीक है, कितने का, एफआईएस ने सेलिंग की है करीब करीब 92,000 और डीआईएस ने बाइंग करी है 90,000 के आसपास की। तो जो भी एफआईएस ने सेल किया है वो सब कुछ डीआईएस ने क्या कर लिया है, बाय कर लिया। तो इसके अंदर अभी और सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर थोड़ा बहुत डीआईएस सेल करता है तो और थोड़ा नीचे जाएंगे, लेकिन एफआईएस अगर सेल करता है थोड़ा और नीचे जाएंगे, लेकिन डीआईएस अगर बाय करेगा तो वापस से वो शॉक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये आप लोग है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टे इन्वेस्टेड, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और बुरे स्टॉक्स को निकाल दो, अच्छे स्टॉक में और क्वांटिटी बढ़ाओ निफ्टी 50 के, तो हमारा मार्केट जो है वो गिरेगा नहीं, टिका रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का नंबर चल रहा होगा, उस पर जाकर के आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा और हम लोगों को जो है साथ में सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपको, तब तक के लिए गुड बाय।